E20 पेट्रोल इन दिनों देश में सबसे ज्यादा चर्चा इसे ईंधन की हो रही है। कोई कह रहे हैं कि इससे इंजन खराब हो जाएगा, कोई दावा कर रहा है कि माइलेज कम हो जाएगा, तो कहीं इस ईंधन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में करोड़ों वाहन मालिकों के मन में एक ही सवाल है कि क्या E20 पेट्रोल भरवाने से कार या बाइक के पार्ट्स बदलने होंगे, क्या पुरानी गाड़ियां खराब हो जाएंगी और क्या नई गाड़ियों के लिए कोई खतरा होगा। अब इन सभी सवालों का जवाब खुद केंद्र सरकार ने संसद में दिया है। तो आइए समझते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या, किन गाड़ियों पर इसका असर पड़ सकता है और आपको क्या करना चाहिए। जहां एक तरफ सरकार इसे माइलस्टोन बता रही है और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि E20 आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण को कम प्रदूषित करना है। इसलिए देश भर के पेट्रोल पंपों पर धीरे धीरे E20 ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही लोगों के मन में अपनी गाड़ियों को लेकर कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या E20 से इंजन बदलना होगा। सरकार का जवाब है नहीं। संसद में नितिन गडकरी ने साफ कहा कि E20 ईंधन इस्तेमाल करने के लिए इंजन में किसी बड़े बदलाव या मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपकी गाड़ी सामान्य स्थिति में है तो सिर्फ E20 पेट्रोल भरवाने की वजह से ईंधन बदलने जैसी कोई नौबत नहीं आएगी और यही सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन कुछ पुराने गाड़ियों के लिए सरकार ने एक जरूरी बात बताई है। अगर आपकी कार या बाइक साल 2005 के बाद बनी BS3 श्रेणी में आती है और 2016 से पहले की है तो उसके कुछ रबर वाले पार्ट्स पर E20 का असर पड़ सकता है। ऐसे वाहनों में रबर होज, रबर सील, गैस्केट और वॉशर जैसी चीजें समय के साथ बदलनी पड़ सकती हैं। सरकार ने ये जानकारी किसी अनुमान के आधार पर नहीं दी है। इसके लिए इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम SIAM और ARAI जैसी संस्थाओं ने मिलकर अध्ययन किया। इस अध्ययन में लैब टेस्ट और सड़कों पर चलने वाले वाहनों की जांच की गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर एक कंक्लूजन निकाला गया कि कुछ पुराने वाहनों में रबर के हिस्सों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं है। अब बात इंजन की परफॉर्मेंस की। कई लोगों को डर है कि E20 से इंजन जल्दी घिस जाएगा या सीज हो जाएगा, लेकिन सरकार ने कहा कि परीक्षणों में ऐसा कुछ नहीं मिला। इंजन की हर रेगुलर घिसावट, इंजन सीज होने, मेटल पार्ट्स या प्लास्टिक पार्ट्स पर किसी गंभीर नुकसान के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी टेस्ट के आधार पर E20 से इंजन को कोई बड़ा नुकसान होता नहीं पाया गया। माइलेज को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कई वाहन मालिक का दावा है कि E20 से माइलेज कम हो गया है। इस पर सरकार का कहना है कि किसी वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन पर निर्भर नहीं करता। गाड़ी की स्थिति, इंजन की सर्विसिंग, टायर का सही प्रेशर, व्हील अलाइनमेंट, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल और ड्राइविंग का तरीका भी माइलेज को काफी प्रभावित करता है। इसलिए सिर्फ E20 को इसकी वजह मानना सही नहीं। अगर आपकी गाड़ी 2016 के बाद बनी BS4 या BS6 मॉडल है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार के मुताबिक ये वाहन E20 ईंधन के साथ पूरी फ्रेंडली है, यानी आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑटोमोबाइल कंपनियां भी ऐसे वाहनों पर अपनी वारंटी पहले की तरह जारी रखे हुए है, इसलिए नई गाड़ियों के मालिक E20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2016 से पहले की BS3 गाड़ी है तो घबराने की जरूरत नहीं। सरकार की सलाह है कि अगली सर्विस के दौरान ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर ईंधन पाइप, रबर होज, गैस्केट और सील की जांच करवा लें। जरूरत पड़ने पर इन्हें E20 के अकॉर्डिंग पार्ट्स से बदलवा लें। यानी थोड़ी सी सावधानी अपनाकर पुरानी गाड़ियों को भी E20 के साथ सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है। E20 पेट्रोल को लेकर फैली कई आशंकाओं के बीच सरकार ने संसद में स्थिति साफ कर दी है। नई गाड़ियों के लिए इसे सुरक्षित बताया गया है, जबकि कुछ पुराने मॉडल में सिर्फ रबर के कुछ हिस्सों की जांच या बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय अपनी गाड़ी के मॉडल और सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार फैसला लेना ज्यादा बेहतर होगा। सही जानकारी, समय पर सर्विसिंग और रखरखाव के साथ E20 का इस्तेमाल बिना किसी बड़े परेशानी के किया जा सकता है।